मेरा कोई आदमी नहीं है कमाने वाला और फालिज का पहले हुआ था। मैं तकरीबन बहुत अरसा यानी चारपाई पे एक पाँव काम नहीं करता, मगर थोड़ा बहुत मैं चलने का काबिल हो गया हूँ जी। बच्चों को नहीं यानी पाल सकते तो मुझे क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, HR न्यूज़ के साथ मैं हूं असदुर्रहमान और इस वक्त मैं मौजूद हूं रावलपिंडी के सदर बाज़ार में। और मेरे साथ इस वक्त एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं जिनकी एज तकरीबन 60 साल से प्लस है और इन्होंने अभी ये सेल करने के लिए मास्क वगैरह रखे हुए हैं और ये सेल कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा बुज़ुर्गो, आप हम देख रहे हैं आप खड़े भी नहीं सही तरीके से हो सकते, लेकिन आप ये चीज़ें सेल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ से हैं आप? मैं ज़िला कोहिस्तान से मेरा ताल्लुकात है जी, और मेरी मजबूरी है जिसके तहत मेरा कोई आदमी नहीं है कमाने वाला। और फालिज का पहले हुआ था। मैं तकरीबन बहुत अरसा यानी चारपाई पे था। अल्लाह के कलाम से अल्लाह पाक ने मुझे शिफा अता किया कि अभी थोड़ा बहुत चलने का मैं ये एक छोटी पकड़ के एक पाँव काम नहीं करता, मगर थोड़ा बहुत मैं चलने का काबिल हो गया हूँ जी। अच्छा, तो आपके बेटे नहीं है, औलाद? मेरे बेटे 3 हैं जी, मगर वो जो हैं वो जिस टाइम पे शादी तक को तो मेरे साथ थे, जिस टाइम पे उनकी शादियां किए हैं तो वो मेरे से अलग हो गई हैं। अभी उनके भी वो हालात है कि बदवा से वो अपने भी बच्चों को नहीं यानी पाल सकते तो मुझे क्या करेंगे। मेरी मजबूरी है। एक ही कमरा है रत्ते में, रावलपिंडी रत्ते में, जिसके ज़रिए पे मैं 6000 उसका देता हूँ और बकाया जो है बच्ची है छोटी वो तालीम कराता हूँ। और मेरी ये हालात है कि मैं दांत मेरे नहीं है, ज़ईफ़ उम्र हूँ और काम जोगा मैं नहीं हूँ। माजूरी का सर्टिफिकेट मेरे पास है। गवर्नमेंट के 14 डॉक्टरों ने पिंडी में सिविल अस्पताल में मुझे चेक किया है और 14 डॉक्टर ने उनसे उधर स्टेट किया है सुबह सरहद के, तो उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट बना के दिया है। और नादरों वालों के पास मैं गया हूँ, उन्होंने मुझे माजूरी का कार्ड बना के दिया है। अच्छा, माजूरी का कार्ड आपको मिला हुआ है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद हो रही है? हुकूमत की तरफ से ये मेहरबानी है हुकूमत की कि गरीबों का कुछ चीज़ नहीं है। मेरे जैसे कितने बेसहारा गरीब लोग हैं, उनको यानी 1 रुपए की नहीं है। मैंने 3 माचिस मैसेज किए हैं इमरान खान के, तो मैंने ये मैसेज भी किया है भाई कि आके चेक करो, मेरा माजूरी सर्टिफिकेट चेक करो। मेरा बैंक बैलेंस है तो सब इमरान खान का हो गया। मेरे मोटरसाइकिल है तो इमरान खान के हो गई। मेरे बैंक में है, मेरे कोई भी चीज़ है सब उसका हो गया। 3 मरतबा मैंने मैसेज किया है, मगर मेरे रिश्तेदार जो करोड़ों रुपयों के मालिक हैं, उनके पूरे घर वालों के एहसास इमरजेंसी पैसे आए हैं। मैंने 3 मरतबा ये अप्लाई किया है, मुझे 1 रुपये का मैसेज नहीं आया है। मैं गया हूँ फिरा हूँ इस्लामाबाद में, मुझे जलील करके फेंक के दफ्तर से बाहर फेंका है। तो इस हुकूमत में गरीबों की हैसियत नहीं है। अगर होती इमरान खान, तुम सुन लो कि अल्लाह पाक गरीबों की आपको लगाएगा। और तुम चेक तो करो ना, तुम्हारे जो बिठाए हैं उनकी तो नज़र तो है ना। शनाख्ती कार्ड में चेक करो, जो माजूर हैं, सही हकदार हैं, उनका हक तो उन तक दो ना। मेरा तो खैर है, मेरे जैसे कितने मेरे भाई होंगे कि मजबूर माजूर हैं। मैं क्या हालात है, दांत मेरे नहीं हैं, खाना मैं नहीं खा सकता हूँ। मैं एक टाइम के डबल रोटी खा के मैं गुजारा करता हूँ। अल्लाह भला करे कि ये आवाम का कि जो मुझे कोई आदमी इमदाद करता है, कोई पैसे देता है, कोई राशन देता है, उससे मेरा ये हंडी पकती है। वरना हुकूमत की होती तो गरीब यानी तबाही पे ला के रखा है। कम से कम इमरान खान खुद चेक करो शनाख्ती कार्ड के नादरे के दफ्तर में कि जो माजूर है मेरे जैसे कई लोग हकदार माजूर हैं, आके मेरे घर में चेक करो, मेरे घर में चेक करो और मेरे ये चेक करो, ख़ुद आदमी सरकारी भेज के चेक करो। मेरी चेले ने
کہ گھر میں میرے چیک کرو، سرٹیفکیٹ میرے جیب میں ہے معذوری کا، اور ڈاکٹروں نے چیک کیا ہے. خدا کے لیے غریبوں کے، میں تو خیر مجھے تو کچھ نہیں ہو، میرا جیسے کئی غریب. اچھا بزرگ، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کو فالج ہوا تھا، یہ کتنے سال پہلے ہوا تھا؟ یہ تقریباً 4 سال پہلے ہوا تھا. میں گیا ہوں خدام الحاجات پہ، یہ حجیوں کی خدمت پہ، تو ادھر سے مجھے تھوڑا اثرات ہوا تھا. ادھر آیا ہوں رات کو، میں نے گرمیوں کا موسم تھا، تہجد پڑھ کے سو گیا ہوں، نہایا ہوں تو مجھے فالج ہو گیا. تقریباً کافی عرصہ میں چارپائی پہ رہا ہوں. چارپائی پہ. اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ جو احساس پروگرام کے نام سے حکومت غربا کو جو فنڈ دے رہی ہے، اس میں سے بھی آپ کو کچھ نہیں ملا؟ 1 روپیہ نہیں دیتی جی، غریبوں کی نہیں دیتی. ہمارا رشتہ دار ہیں، ان کو کروڑوں روپوں کے مالک ہیں اور مکان خریدے ہیں، ان کو تمام گھر والوں کو آئے ہیں. اور میں نے 15 مرتبہ اپلائی کیا. غریب معذور اور رنڈیوں کو صحیح حقدار جو ہیں ان کو 1 روپیہ نہیں ملا ہے جی احساس کا. وہ تو انہوں نے یعنی کوئی بھی بہانے سے انہوں نے کہہ دیا کہ حقدار نہیں ہے. آ کے عمران خان چیک کرو ہمارے گھر میں یہ چیلنج کرتا ہوں. سرٹیفکیٹ میرے پاس ہے معذوری کا، شناختی کارڈ میرے پاس ہے معذوری کا. ہم 3 آدمی ہیں، ایک بیٹی ہے، ایک میری بیوی ہے، ایک میں ہوں. اللہ بھلا کرے کہ ہمارے عوام نہ ہوتی تو ہم بھوک سے مر جاتے اس حکومت میں. تو خدا کے لیے کہ میرے جیسے کتنے لوگ ہیں، ان لوگوں کا، غریبوں کا خیال کرو، ملک کے حالات سدھارو. اور ووٹ آپ کو ادھر سے ضلع کوہستان میں ادھار لے کے دے کے آیا ہوں. یہ ہماری غلطی ہے، آپ کو نہیں دینی تھی. جی ہاں ناظرین، آپ نے سماعت کیا. اس وقت میں موجود ہوں راول پنڈی میں، اور یہ بزرگ، ان کی ایج 60 سال سے اوپر ہے، اور آج سے 4 سال پہلے انہیں فالج کا جو مرض ہے وہ بھی لاحق ہوا تھا. اس کے بعد اب یہ صحیح طریقے سے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، ان کا چلنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، اور یہ اس عمر میں یہ مزدوری کر رہے ہیں، یہ جو ماسک ہیں یہ سیل کر رہے ہیں، اور اپنا جو گھر کے اخراجات ہیں ان کو چلانے کے لیے یہ خود مزدوری کر رہے ہیں. تمام جو مخیر حضرات ہیں اور حکومت پاکستان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان بزرگوں کے ساتھ رابطہ کیا جائے اور انہیں ضرور ان کی خدمت کی جائے. اپنے میزبان اسد الرحمان کو اجازت دیجیے. میرے فون نمبر جی احساس پروگرام کا بھی اپیل ہے جی فالج کے. میرے فون نمبر ہے 0343 50 58 259 ہے جی. آ کے چیک کریں، میرے گھر میں چیک کریں، میرے جیب میں سرٹیفکیٹ ہے، اپنے سرٹیفکیٹ میں کمپیوٹر میں چیک کریں. یعنی ڈاکٹروں نے دھوکہ نہیں کیا، اور مجھے سرٹیفکیٹ گورنمنٹ 2 سول اسپتال والوں نے دیا ہے، پختونخوا کو بھیجا ہے، انہوں نے چیک کر کے مجھے سرٹیفکیٹ دیا ہے.